बंटी कबूतर उड़ता हुआ पहाड़ों की तरफ चला जाता है। पहाड़ों के पास एक बड़ी सी लंबी सी बेल थी जिस पर एक हरा फल लगा हुआ था। अरे ये कैसा फल है? मैंने तो पहले ऐसा फल कभी नहीं देखा। ये क्या हो सकता है? न जाने ये खाने में कैसा होगा। मैं किसी से पूछ लेता हूँ। हाँ, मैं टुनटुनी चिड़िया के पास जाता हूँ। फिर बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। टुनटुनी चिड़िया, मैंने पहाड़ों के पास एक बड़ी सी बेल में एक हरा रंग का बहुत बड़ा फल देखा है। टुनटुनी चिड़िया, तुम मेरे साथ चलो पहाड़ों पर और मुझे वो फल देखकर बताना कि क्या वो फल खाने लायक है भी या नहीं। अरे बंटी भाई, जितना बड़ा फल आप बता रहे हो, मैंने तो उतना बड़ा फल कभी नहीं देखा। चलो चलकर देखते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के साथ पहाड़ों पर जाती है। हाँ बंटी भाई, ये तो बहुत बड़ा फल है। इसे देखकर तो लगता है कि ये जरूर कोई जहरीला फल होगा। तभी वहाँ पर मिठू तोता भी उड़ता हुआ आ जाता है। अरे दोस्तों, ये तो तरबूज है। पता है, मैं जब बहुत छोटा था तब मेरी माँ ने मुझे लाकर दिया था ये फल। इसे हम खा सकते हैं। ऐसे मिठू तोता सभी पक्षियों से बात कर ही रहा होता है कि वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। अरे नाना पक्षियों, ये कोई खाने का फल नहीं है। इसे खाते ही हम तुरंत मर जाएंगे। इसे मत खाना तुम लोग, ये जहरीला फल है। कौवे की ये बात सुनकर तो मिठू तोता भी चुप हो जाता है। ओ, शायद मुझसे कोई भूल हो गई है। फिर निराश होकर सभी पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। गोरी, पता है पहाड़ों पर बड़ा सा तरबूज का पेड़ लगा हुआ है। वहाँ पर सभी पक्षी इकट्ठे हुए थे। मैंने सभी को उल्लू बनाकर घर भेज दिया। अब चलो गोरी, हम उस फल को अपने घर तोड़ कर ले आते हैं। अरे वाह कालू जी, अगर हम वो बड़ा फल खा लेंगे तो हमें कई दिनों तक दाना ढूंढना नहीं पड़ेगा। फिर कालू कौवा और गोरी कवि पहाड़ों पर जाते हैं। कालू कौवा तरबूज तोड़ लेता है और वो उसे उठाने की कोशिश करता है, मगर तरबूज बहुत भारी था, वो उठा नहीं पाता है। गोरी, ये तरबूज ऐसे तो उठ नहीं रहा। मैं एक काम करता हूँ, मैं घर से एक टोकरी ले आता हूँ और फिर हम दोनों मिलकर उस टोकरी में इस तरबूज को लेकर चले जाएंगे अपने घर। हाँ कालू जी, आप जाओ, मगर जल्दी आना। इस बड़ी सी तरबूज को देखकर तो मेरी भूख और बढ़ती ही जा रही है। फिर कालू कौवा अपने घर जाता है और घर से टोकरी लेकर वापस आता है। फिर बहुत मेहनत से वो दोनों कौवे उस तरबूज को उठाकर टोकरी में रखते हैं। गोरी हो गया। अब तुम इस तरबूज को उठाकर जल्दी से मेरे सर पर रखो। हाँ, जरा संभल कर कालू जी, कहीं ऐसा ना हो कि ये बड़ा सा तरबूज हम उठा ही ना पाए और इसके नीचे ही दब जाए। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। गोरी कवि जैसे ही वो बड़ा सा तरबूज उठाती है तो कालू कौवा के ऊपर वो तरबूज गिर जाता है और कालू कौवा उसके नीचे दब जाता है। हाय, मैं मर गया। मुझे बचाओ गोरी, इस तरबूज को हटाओ। ये तरबूज बहुत भारी है, मैं मर जाऊंगा। गोरी कवि उस तरबूज को हटाने की बहुत कोशिश करती है, मगर ऐसा नहीं हो पाता। अरे कालू जी, ये तरबूज तो हट ही नहीं रहा। ऐसा लगता है कि हमें किसी दूसरे पक्षी की मदद लेनी होगी। गोरी जल्दी जाओ और किसी को बुला कर लाओ। मगर कालू जी, अगर हम किसी दूसरे पक्षी को बुलाने जाएंगे तो उन्हें ये पता चल जाएगा कि हम ये बड़ा सा तरबूज अकेले ही खाना चाह रहे थे। अरे गोरी, किसी को पता चल रहा है तो चलने दो। तुम जाओ, जल्दी से किसी को बुला कर ले आओ। मैं मर रहा हूँ यहाँ पर। जल्दी जाओ गोरी। फिर गोरी कवि जल्दी से उड़ते उड़ते मिठू तोते के पास जाती है। मिठू मेरे साथ चलो, मेरी मदद करो मिठू। मेरा कालू पति जी उस बड़े से तरबूज के नीचे दब गया है, उसे निकालने में मेरी मदद करो मिठू। अरे गोरी, अगर वो तरबूज जहरीला था और खाने लायक नहीं था तो फिर हमें अपने अपने घरों को भेजकर कालू कौवा अकेले वहाँ पर क्या करने गया था? अरे मिठू भाई, ये समय सवाल जवाब करने का नहीं है। मैं विनती करती हूँ तुम्हारी, मेरे साथ चलो, मेरे कालू पति जी को बचा लो मिठू। फिर मिठू तोता गोरी कवि के साथ पहाड़ों पर जाता है और वो दोनों मिलकर उस बड़े से तरबूज को जोर लगाकर कालू कौवे के ऊपर से हटा
उठा देता है। अब बोलो कालू कौवे, ये खाने वाला तरबूज है ना? हाँ मिट्ठू यार, मैं लालच में पड़ गया था इतने बड़े तरबूज को देखकर, लेकिन ये बड़ा सा तरबूज तो मेरी जान ही लेने वाला था। मैंने सोचा था कि सिर्फ हम ही ये तरबूज खाएंगे। अच्छा मिट्ठू, अब तुम सभी पक्षियों को बुला कर ले आओ और फिर हम सभी मिलकर ये बड़ा तरबूज एक साथ खाएंगे। फिर मिट्ठू तोता वापस से जंगल जाता है और टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर को अपने साथ बुला लाता है और फिर वे सभी पक्षी मिलजुल कर वो बड़ा तरबूज खाते हैं। वो बड़ा तरबूज अंदर से लाल और खाने में स्वादिष्ट मीठा था। कालू भाई, अच्छा ही हुआ कि ये बड़ा तरबूज तुम्हारे ऊपर गिर गया, नहीं तो ये इतना स्वादिष्ट तरबूज तुम तो अकेले अकेले ही खा जाते, हम पक्षी तो खा ही नहीं पाते। ऐसे वे बेचारे कौवे बहुत शर्मिंदा होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। तेज धूप में कालू कौवा लकड़ियों की गठरी उठाए बहुत दूर से उड़ता हुआ आ रहा था। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को देखकर वहाँ आता है और अपनी लकड़ियों की गठरी वहाँ रखता है और कौवा टुनटुनी चिड़िया को देखकर नाटक करने लगता है। कालू कौवा कभी आगे को गिरता तो कभी पीछे को। अरे अरे कालू भाई, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? चिड़िया, टुनटुनी चिड़िया, मेरा सर चकरा रहा था और साथ साथ टांगे भी कप आ रही थी। मुझसे अब ये गठरी उठाई नहीं जा रही। अच्छा कालू भाई, कोई बात नहीं, आप शांत हो जाए। आप मेरे पीछे पीछे आए और मैं आपकी लकड़ियों की गठरी उठा लेती हूँ। मुझे पता था टुनटुनी बहन, मेरी टुनटुनी बहन मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे की लकड़ियों की गठरी उठा लेती है और कालू कौवा उसके साथ साथ उड़ने लगता है। लो कालू भाई, आपकी लकड़ियाँ आ गई। अब आप इन लकड़ियों को उठाकर अंदर रख लेना। हाँ टुनटुनी बहन, मैं कर लूँगा। फिर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अच्छा उल्लू बनाया उस टुनटुनी चिड़िया को। मैंने तो अपना काम भी करवा लिया। मुझे भी कालू कौवा कहते हैं, कालू कौवा। वो आलसी कालू कौवा हमेशा ऐसा ही करता, जो भी काम होता वो हमेशा दूसरे पक्षियों से ही करवा लेता था। कालू कौवा अपने घर से बाहर निकलकर बैठता है, तभी वहाँ से बंटी कबूतर गुजर रहा था। कबूतर, ओए कबूतर भाई, जरा इधर तो आओ, मेरी बात सुनो। जल्दी जल्दी बताओ कौवे, आज मुझे बहुत दूर जाना है। अरे कबूतर भाई, मेरा मटका टूट गया है, मैं अब नदी से पानी कैसे लाऊं? अरे मुझे क्या पता, जाओ और जाकर नदी से पानी पी आओ। कबूतर मेरे भाई, मुझे जरा तुम अपने घर से मटका लाकर दे दो। मैं 1-2 दिन में नया मटका ले लूंगा और फिर मैं तुम्हारा मटका लौटा दूंगा। जब भी मुझे कोई जरूरी काम होता है तो ये कालू कौवा मुझे किसी न किसी काम में लगा ही देता है। ऐसे गुस्से में बंटी कबूतर बोलता हुआ अपने घर जाता है और अपने घर से मटके उठाकर लाता है। अब वो कबूतर मुझे नदी से पानी भी ला कर देगा। कौवा कहते हैं मुझे कौवा। लो कालू, मैं ले आया मटका। पानी, मुझे कोई पानी पिला दो। मेरे पेट में बहुत जोरों की दर्द शुरू हो गई है। हाय, मैं मर गया। पेट की दर्द से मैं मर गया। अब बचाओ, मुझे कोई बचा लो। अरे कालू, हौसला रखो, घबराओ मत। मैं अभी नदी से पानी लेकर आता हूँ। मैं अभी आता हूँ। फिर बंटी कबूतर नदी से पानी लेने जाता है। अरे कबूतर भाई, ये पानी तुम किसके लिए लेकर जा रहे हो? टुनटुनी बहन, मैं ये पानी कालू कौवे के लिए लेकर जा रहा हूँ। उसके पेट में अचानक से बहुत तेज दर्द शुरू हो गया है। कबूतर भाई, कल तेज धूप में उस कौवे का सर चकरा रहा था और आज उसके पेट में दर्द हो रहा है। जरूर वो कालू कौवा हम लोगों को बेवकूफ बना रहा है। टुनटुनी चिड़िया ऐसे कह ही रही थी कि बंटी कबूतर पानी लेकर वहाँ जाता है और कालू कौवा तो जैसे भूल ही गया था कि उसके पेट में दर्द भी था। शुक्रिया मेरे बंटी भाई, मेरा काम करने के लिए। फिर कालू कौवा आराम से वो मटका उठाता है और अपने घर में चला जाता है। अरे, इस कौवे के पेट का दर्द कैसे रुक गया? शायद इस कौवे ने मुझसे अपना काम करवाने के लिए नाटक कर रहा था। ये झूठ बोलना और दूसरों को धोखा देना कालू कौवे की आदत बन गई थी।
कालू कौवा अब बबली कबूतरी के पास जाता है। बबली बहन आपसे मुझे एक काम है। मेरी माँ मुझसे दूर वाले जंगल से मिलने आई है और मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। बबली बहन प्लीज मुझे एक मीठा फल दे दो, फिर मैं आपको वापस कर दूंगा। फिर कालू कौवा झूठ बोलकर बबली कबूतरी से वो फल लेकर चला जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया बबली कबूतरी से मिलने आती है। टुनटुनी बहन, कौवे की माँ आई हुई है, वो अभी अभी मुझसे मीठा फल लेकर गया है। क्या? कौवे की माँ? लेकिन कौवे के घर में तो कोई नहीं है, जरूर वो झूठ बोल रहा होगा। धीरे धीरे ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है और अब कोई भी पक्षी कालू कौवे के बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन कालू कौवे को सच में बुखार हो जाता है और वो बहुत मुश्किल से उड़ते हुए टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। टुनटुनी बहन मुझे बुखार हो गया है, मुझे बुखार की दवा ला दो। देखो कालू कौवे, हमें उल्लू बनाने की कोशिश ना करो, हम सब तुम्हारी चालाकी अब जान गए हैं। फिर कालू कौवा बंटी कबूतर के पास जाता है। बंटी भाई मुझे बहुत जोरों की बुखार लगी है, तुम प्लीज मुझे दवा ला कर दे दो। तुम जैसा झूठा पक्षी मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। और फिर बंटी कबूतर वहाँ से उड़कर चला जाता है। फिर थक हार कर कालू कौवा अपने घर आ जाता है और अपने घोंसले में लेट जाता है और रोने लग जाता है। अब कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, मैंने सबको धोखा दिया और सबसे झूठ बोला, मैंने बहुत गलत किया। फिर थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया दवा लेकर कालू कौवे के घर आती है। कौवे भाई, अब आपने देख लिया ना कि झूठ बोलने वाले पर कोई विश्वास नहीं करता, अब आप दोबारा कभी झूठ मत बोलना। फिर कालू कौवे को अपने गलती का एहसास हो जाता है और वो आइंदा से झूठ ना बोलने का वादा करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।